जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके स्टडी 2.4 में। दोस्तों आज हम लोग रिवीजन पार्ट ले चलेंगे रीजनिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देरी नहीं करते हैं। देखिए कुछ इसमें कि रीजनिंग में पूछा है क्या क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में पूछा है पहला कि साइंस को क्या लिखता है। पहले कोडिंग डिकोडिंग से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। SCINCE 3 3 6 और क्या लिख SCIE, सॉरी इसमें ई छोटा है। SCIENC साइंस को क्या लिखा है, 14 लिखा है। क्या किया, साइंस को 14 लिखा है। उसके बाद साइंस को 14 लिखने के बाद उसके बोला है मैथ्स को, मैथ है MATHS को क्या लिखा है, 10 लिखा है। तो एग्जामिनेशन को क्या लिखेगा, एग्जामिनेशन को क्या लिखेगा। ठीक, अब देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्व करने का कैसे हम लोग का तरीका होगा इसका। अब इसमें कुछ भी करिए, इसके साथ जो ये आर्टिकल दिए गए हैं साइंस के, अब इससे ये ला कर दीजिए, या इससे ये ला कर दीजिए, या इससे ये ला कर दीजिए। आंसर में किसी तरह उसको जो भी पैटर्न आपको लागू करना होगा सब पे बराबर लागू होगा। जैसे हम लोग का संविधान लागू होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो, जिसे कहने का तात्पर्य चाहे धनी हो या चाहे निर्धन हो, दोनों पर क्या है, समान क्या है, हम लोग का संविधान लागू होता है। ठीक, तो इसमें देखिए उसी तरह क्या है कि कोई भी हमको अगर लॉजिक लगाना है तो इसमें वही लॉजिक लगेगा, इसमें भी लगेगा, वही इसमें लगेगा। ठीक, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का चेक करने के लिए हम लोग रीजनिंग का अध्ययन करते हैं कि तुम्हें क्या जल्दी जल्दी सोचने की शक्ति बढ़ाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग के क्या किया है। इसमें साइंस का अगर हम लोग मान लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्यों, देखिए यस 19 हो गया, ये 3 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग कुछ इसमें शॉर्टकट क्या करते हैं, देखते हैं कि इसमें आर्टिकल कितने दिए गए हैं। तो इसमें देखते हैं, काउंट करते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। आपका क्या, सीधे 7 का मल्टीपल कर दिया 2 में, 14 आ गया। ठीक, उसी तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, यानी 5 हो गया। 5 में क्या किया, 5 में 2 का मल्टीपल कर दिया तो 10 आ गया, ये 14। ठीक, उसी तरह हम लोग एग्जामिनेशन का जो आर्टिकल दिए गए हैं उसमें क्या करेंगे, काउंट करेंगे और जितनी संख्या आएगी उसका 2 में मल्टीपल कर देंगे। देखिए हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 में जब 2 का मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का 22 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब ये नहीं जरूरी नहीं कि अब क्या इसको प्लेस वैल्यू लिख कर ही सॉल्व किया जाए। अब इसका क्या करते हैं, आर्टिकल यानी जितने आर्टिकल दिए उसको भी हम लोग कभी कभी चेक कर लेते हैं। ऐसा आने वाले एग्जामों में, यानी विगत एग्जामों में और आने वाले एग्जामों में पूछने की संभावना ज्यादा है। ठीक, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, इसको मिटाते हैं। अब इसमें दिया गया है कि अब जैसे ब्रेन डायग्राम है, ब्रेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा हम लोग का कि गाजर सब्जी क्या है, सब्जी। उसके बाद हो गया मूली, उसके बाद टमाटर। ठीक, ये हम लोग को क्या किया, प्रश्न में पूछा कि गाजर है, सब्जी है, मूली है, टमाटर है। अब हम लोग को क्या किया, वेन डायग्राम बना के दिया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है हम लोग को करेक्ट है। अब देखिए इसका ऐसा बनाया है कुछ ऐसा, पहला इंटरफेस में नहीं, पहला ऑप्शन दिया
दूसरा में ऐसा दिया, ठीक। तीसरा दे दिया हम लोग को, ठीक। ये चौथा दे दिया। अब ऐसे कुछ कुछ आपको बना के दे देगा। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है कि अपने माइंड के हिसाब से, जो हम लोग को प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या करता है, यानी जो देखें हम लोग को दृश्य में क्या दिखाई देता है, यानी किसके अंतर्गत कौन कौन क्या होता है। तो उसमें देखिए सब्जी है, सब्जी के अंतर्गत क्या क्या आता है, मूली भी आती है, टमाटर भी आता है और गाजर भी आता है। तो हम लोग को जो ये देख रहे हैं ऑप्शन, इसमें से कौन सा संतुष्ट कर रहा है। जैसे अब एक घर में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं और माता पिता हैं। तो वो क्या है, एक फैमिली है, ये एक तो फैमिली है, लेकिन सबसे पहले हेड किसका नाम लिया जाएगा, यानी जैसे हम लोग को घर में तो सभी लोग रहते हैं, माता पिता भाई बहन सब लोग रहते हैं, लेकिन जब ये संयुक्त होते हैं, मिलते हैं तो एक परिवार बनते हैं। लेकिन परिवार में सबसे नाम किसका दिया जाएगा कि नहीं, किसका घर है, तो हम लोग के जो बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका नाम लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए पिताजी हो, दादाजी हो, जो भी, उनका नाम लिया। उसी तरह अब इसके देखिए ये सब्जी हो गई, ये सबसे क्या है, इसको हम लोग बड़े मान लेते हैं, यानी घर में बुजुर्ग है, बस समझाने का तरीका और कुछ नहीं। अब देखिए गाजर ये हो गया, यानी उसका लड़का मान सकते हैं, लड़की जो भी, गाजर मूली, ये हो गया टमाटर। अब ये सब मिलकर क्या हुए, एक सदस्य बने, और सदस्य का हेड कौन है, अली सब्जी, यानी सब्जी के अंतर्गत ही क्या होता है, टमाटर मूली और गाजर आते हैं, ठीक। तो ये है वेन डायग्राम समझाने का तरीका, और इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं ये परिवार का रूप है, बस आपको समझाने के लिए, ठीक। ये तो देख रहे हैं कि सब ये सारा सर ये गलत ही नहीं है, पाप है, क्या है, तो ये सब ऐसा आपको ऑप्शन में देगा, ठीक। तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो ऐसे वेन डायग्राम में ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद इसमें दिया है कि अब इसे विषम संख्या छांटना, यानी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको क्या करना है, ये तीन एक तरह होंगे यानी समान होंगे, चौथा क्या होगा, तीनों से विपरीत होगा। उस पर सवाल क्या बनता है इसमें, मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये 12 हो गया, 12 के आगे लिखा, उसके बाद ये 13 लिखा, ये 14 लिखा, 14 नहीं, इसको 16 कर लेते हैं, ये चौथा लिखते हैं हम लोग, ठीक। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक। अब देखिए हम लोग को ऐसे ऑप्शन में क्या करेगा, देगा, आई ए बी सी डी करके ए बी सी डी करके, यानी इसमें से क्या करेगा, विषम छाटिए, यानी असंगत को छाटिए, ठीक। ऐसा हम लोग को बोलेगा ऑप्शन में। तो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के क्या है, वर्ग, यानी वर्गमूल है, यानी वर्ग दिखाई दे रहे हैं, ठीक। या तो 12 का वर्ग कर सकते हैं, या 12 का और 144 का वर्गमूल लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों से क्या है, समानता रख रहा है। तो इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आ जाएगा, 16 का वर्ग करेंगे तो 256 आ जाएगा, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आ जाएगा। लेकिन यही एक संख्या है जो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 169 की जगह पे 169 की जगह पर क्या लिख दिया, 196, सॉरी ये 169 होगा, 169 के जगह पे क्या लिखा है, 196। सभी अंक एक ही में है, लेकिन उसका जो इंटरचेंज कर दिया अंकों का, तो 169 से 196 चला गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। यानी कहने का अर्थ है कि गलत तो होगा बी, यानी ये 169 चाहिए, लेकिन जब हम विषम छाटेंगे तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे विषम संख्याओं में पूछेगा,
आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आप कुछ इस तरह जैसे संबंध में आप लोगों को दे देगा कि के एन संबंध है, मान लीजिए के एन हो गया, के एन संबंध है 121/196 ये दे देगा। उसके बाद समानुपात है, उसके बाद आगे देगा आर यू, आई इसको ये मान सकते हैं जे जे टी, ठीक। इसके बाद क्या होगा, अब जो कार्य ये पहले वाले में किया है, जो कार्य क्या क्या है पहले वाले में किया है, वही कार्य क्या है हम लोग को आगे करना होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या है, के का हम लोग को प्लेस वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद करिए। इसका हम बताते हैं कि के का जो प्लेस वैल्यू होता है 11 होता है। यहाँ पर 11 का वर्ग क्या है तो 121 आ गया। उसी तरह यन होता है 14 पे, और 14 का वर्ग करेंगे तो 196 हो गया। तो इसको क्या क्या है बस खाली अंश और हर में लिख दिया है। उसी तरह यहाँ देखिए जे का मान होता है 10 यानी प्लेस वैल्यू, इसका वर्ग करेंगे तो 100 होगा। अब उसी तरह टी है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। अब इसका जब बढ़ करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो हम लोग का आंसर आएगा 400/400, ठीक। तो कुछ इस तरह हम लोग को सवाल यानी विगत वर्षों में जो पूछा गया है वही हम सवाल करा रहे हैं। अपने मन से कोई ऐसा नहीं कोई भी कहीं से उठा दें, हम किताब से ही जो विगत जो प्रश्नों में पूछा गया है एग्जामों में वही आपको रिपीट करा रहे हैं, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा आपको प्रश्न पूछेगा, पहले भी पूछ चुका है। अब देखिए इसमें कुछ मैथ का इसमें पूछ दिया है कि ए बी सी एक कार्य को क्या करते हैं, ए 20 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, और सी जो है ये 10 दिन में करता है, ठीक। क्या है तीनों बारी बारी से यानी कोई कार्य है वो क्या करें हम, जैसे हमारे घर पे चाहे आपके घर पे कहीं से मान लीजिए कुछ कार्य करने के लिए काम रुका हुआ है, तो हम क्या किए कि 3 वर्कर को क्या क्या पकड़ के लेकर आए। अगर उनसे अगर हम ये पूछेंगे आप भैया इतना इसको इस जो काम है हमारे घर का अकेले कितने दिनों में पूरा कर दोगे, तो पहला बोला कि 20 दिन में, सेकेंड वाला बोला 40 दिन में हमको लगेगा, यानी थर्ड वाला बोलेगा, यानी जो सी वाला है बोलेगा कि हम 10 ही दिन में काम खत्म कर देंगे। यानी हमको लग रहा है कि नौजवान ऐसे यानी जो प्रश्न के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है, ठीक। तो हम सोचें कि अब ये 20 दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, तो हम ना क्यों तीनों को लगा दें कि बार तीनों को क्या करें एक ही साथ लगा दें, काम थोड़ा काम जल्दी से समाप्त हो जाए, ठीक। तो हम क्या किए ये सब बारी बारी से इतना दिनों में कर रहे थे, तो हम इनको तीनों को लगा दें तो हम सोचें काम कितना जल्दी में खत्म हो जाएगा। तो उसी को पूछा है। देखिए जब तीनों को बारी बारी से काम दिया तो इतने दिन कर रहा है, लेकिन जब इसका एक साथ कार्य करेंगे यानी कितने दिनों में तीनों मिल जाएंगे तो कार्य खत्म हो जाएगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसका लसा लेते हैं, तो 20, 40 और 10 का लसा 80 हो जाएगा, ठीक। अब इसको 80 में 20 से भाग देंगे तो जाएगा 4 बार, यानी एक दिन का जो कार्य होगा वो 4 यूनिट करेगा। देखिए जिसे वो कार्य क्या टोटल कार्य हो गया 80, एक दिन में क्या कर रहा है मतलब वो 20 दिन कार्य करने में समय ले रहा है, लेकिन करेगा कितना एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, दूसरा वाला 2 यूनिट काम करेगा, ठीक। अब देखिए जितना इसका करने का ज्यादा दिन बढ़ा उतना यूनिट इसकी क्या हुई घट गई। अब देखिए ये 10 दिन में करेगा, लेकिन
अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 8, इसका 8 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि अब एक दिन में 8 कार्य कर रहा है। तो अब जो तीनों को एक साथ मिला देंगे हम लोग, जब तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो 8 2 10, 10 4 14, ठीक 14 हो गया। अब टोटल कार्य कितना करना है हमको? 80। 80 में 14 से भाग देंगे, यहां से देखिए 14 से 14 5 क्या हो गया? 70, ये हो गया 10 बसा। ये कह सकते हैं कि 5 सही 10 बटा 14, 14 5 70, 10 80 बटा 14, ठीक ये हो गया। यानी टोटल जो कार्य होना जो दिन होगा, इतने दिनों में क्या करेंगे? तीनों मिल जाएंगे तो कार्य समाप्त कर देंगे। अगर यही बारी बारी से पूछे, क्या किया? अब यही बारी बारी से पूछे तो फिर हमको तो बारी बारी से दिया गया है, लेकिन अगर इसमें बोल दे और कि ए को न लगाया जाए, यानी बी और सी दो, मतलब दो, अगर इस काम को खत्म करते हैं कितना दिन में खत्म करेंगे, तो हम लोग को बी का एक दिन में कितना कर रहा है? 2। 80 कितना दिन में कर रहा है? एक दिन में 8। यानी दोनों का टोटल जो यूनिट है एक दिन का 10 कार्य कर रहे हैं। काम कितना करना है हमको? 80। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 दिनों में क्या करेंगे? ये काम को समाप्त कर देंगे। क्या करेंगे? समाप्त करेंगे, ठीक। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारा चैनल एसके स्टडी 2.4 को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और किसी भी प्रकार का कोई भी गलती हो जाए पढ़ाने में तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आगे फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।